Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. I hope all are fit and fine. Students, now we are going to start off chapter number 10 in 8th class, that is reaching the age of adolescence. मतलब किशोर अवस्था में हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें कुछ ऐसी स्टेज आती है जिसमें बहुत चेंजेज आते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार एक इन्फेंसी एज से हम किस प्रकार एक ओल्ड एज तक कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो एडोलेसेंस है, मतलब किशोर अवस्था 13 to 90 ईयर्स। उस एज में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेज देखने को मिलते हैं। देखो इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो देखो, फर्स्ट पॉइंट अपना एडोलेसेंस एंड प्यूबरिटी, मतलब किशोर अवस्था एंड यौवन अवस्था कि मतलब किस प्रकार हम ह्यूमन बींग्स होती हैं जो एडोलेसेंस फेज होती है उसमें अपनी जो लाइफ है, अपनी जो एज है उसमें डिफरेंट जो चेंजेज है वो एब्जॉर्ब करती है, मतलब डिजर्व करती है। हमारी जो एज है, एडोलेसेंस जो एज होती है उसमें डिफरेंट परिवर्तन होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है चेंज ड्यूरिंग प्यूबरिटी यौवन अवस्था के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग हाइट, जो 13 से लेके 90 तक की जो हमारी जो एज होती है उसमें हमारी हाइट इंक्रीज होती है। गर्ल्स की हाइट एज कंपेयर टू बॉयज़ से ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है। वॉइस चेंज, हमारी जो आवाज़ है उसमें भी बहुत चेंजेज आते हैं एडोलेसेंस पीरियड्स के दौरान। ठीक है। वॉइस चेंज, जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। इसके बाद है चेंज इन बॉडी। यस स्टूडेंट, जो एडोलेसेंस जो फेज होती है, जो स्टेट जो पीरियड्स होता है उसमें चेंज इन बॉडी, जो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत चेंजेज आते हैं। जैसे एक इन्फेंसी फेज होती है, वहाँ क्या होता है, बच्चा जब ट्रांसपोर्ट होता है इन एडल्टहुड में तो उसमें उसके अनेक परिवर्तन आते हैं। ठीक है। सेल्फ डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन, या एडोलेसेंस जो फेज होती है, जो पीरियड्स होता है उसके दौरान क्या होता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। ठीक है। बॉयज हो या गर्ल्स हो। और वी नो डेट, हम जानते कि इससे फर्स्ट वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था 9 रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है। ह्यूमन में किस प्रकार से रिप्रोडक्शंस कंप्लीट होता है। ह्यूमन में हमने बताया था कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। तो डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन्स, मेल में कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है एंड फीमेल में कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स, मतलब जो हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, उनकी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जिस प्रकार हम बचपन में जो वर्क करते हैं उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब हमारी जो ग्लैंड्स होती है क्या होती है, इंक्रीज एक्टिविटी होती है, मतलब कार्य करने की क्षमता भी उन ग्लैंड के साथ इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी डिफरेंट। इसके साथ इस फेज में क्या होता है, हमारी जो सोचने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो सोचने की जो कैपेसिटी होते हैं उसमें भी क्या आती है, मैच्योरिटी आती है। ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एडोलेसेंस जो फेज होती है उसमें क्या होता है, हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है उसमें डिफरेंट चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं, उसकी हाइट में, उसकी बॉडी में, उसकी वॉइस में। इसके अलावा उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, सोचने की जो क्षमता है, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है एज के अनुसार। ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल चरित्र, मतलब कुछ सेकेंडरी होते हैं, मतलब सेक्सुअल चरित्र, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ा था हमने। बेसिकली रिप्रोडक्शंस में जब देखा था कि सेक्स ऑर्गन होते हैं किस प्रकार आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट फॉर्म बनाते हैं और एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट करते हैं। इसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में किसी भी कार्य करने को हमें प्रेरित करते हैं या एक्साइट करते हैं कि हमें उस कार्य को करना है। मतलब हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट भी होती है हमारी बॉडी को। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन्स, कुछ फेज होती है ह्यूमन्स में। ठीक है।
इसके बाद मतलब इन्फेंसी से फिर आगे फिर प्रोसेज होगा, हाइट इंक्रीज होना, वॉइस का चेंज होना, ये क्या होती है ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज होती है। जनन क्षमता होती है वो क्या होती है। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी। इसके बाद हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कि जो सेक्स बेबी होता है हम उसका किस प्रकार से डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। वी नो डेट स्टूडेंट, हम जानते हैं, ठीक है, जब भी एक चाइल्ड का जन्म होता है तो उसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जो मेल होता है उसमें कौन सा होता है XY और फीमेल में XX, दोनों आपस में क्या करते हैं फ्यूजन करते हैं और एक जाइगोट फॉर्म बनाते हैं, मतलब भ्रूण फॉर्मेशन करते हैं। उसमें हम डिटर्मिनेशन करेंगे किसका, सेक्स बेबी का, ठीक है, हम डिटेल्स इसको भी स्टडी करेंगे। इसके बाद अपना अगला पॉइंट है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। हार्मोन के अलावा कुछ सेक्स हार्मोन भी होते हैं मानव में, जैसे जो जेंट्स होता है, ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन, जबकि जो फीमेल होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, उनकी भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो और वो किस प्रकार से वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट पॉइंट अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो जनन स्वास्थ्य है वो क्या है न्यूट्रिशन पे। जैसे स्टूडेंट्स हम जो भी पोषक तत्व लेते हैं उसी पे हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। न्यूट्रिशंस के अंदर हम ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, ठीक है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो किस पे डिपेंड है, न्यूट्रिशन पे, मतलब पोषक तत्वों पे। इसके बाद है पर्सनल हाइजीन, इसके बाद है फिजिकल एक्सरसाइज। इसके साथ ही हमारे जो जनन जो स्वास्थ्य हैं उसको कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, इसके द्वारा भी हम शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। देखो टॉपिक पढ़ेंगे हम डिफरेंट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। यस स्टूडेंट्स, जो एडोलेसेंस जो फेज होती है, जो किशोर अवस्था होती है, उसमें डिफरेंट फेज होती है, ठीक है। फर्स्ट फेज अपनी इन्फेंसी, फर्स्ट फेज होती है इन्फेंसी, दैट इज बचपन। इसकी जो ईयर्स होती है वो होती है 0 से 2 ईयर्स। जब भी एक बच्चे का वर्थ होता है, ठीक है, तो जन्म से लेके 2 साल की जो ईयर्स होती है उसको हम कौन सी फेज बोलते हैं, इन्फेंसी ईयर्स। इसके बाद होता है सेकंड चाइल्डहुड। चाइल्डहुड ये कौन सा है, ये भी बचपन, मतलब इसमें 3 से 12 ईयर्स। कौन सी फेज हुई है, एडोलेसेंस की कौन सी फेज है, ये चाइल्डहुड। कौन सी ईयर है, 3 से 12 ईयर। थर्ड है अपनी एडोलेसेंस, जिसको बोलते हैं हम किशोर अवस्था। कौन से ईयर्स में होता है ये, 13 ईयर टू 90 ईयर्स, 13 टू 90 ईयर्स। इसी फेज में मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें हमें डिफरेंट परिवर्तन देखने को मिलते हैं, हाइट में, वॉइस में, ठीक है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन डेवलप भी इसी फेज में होते हैं। मतलब ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज होती है जिसमें हम अपनी शरीर को अपनी मतलब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज होती है। इसके बाद 4 फेज होती है, 4 फेज होती है एडल्टहुड। एडल्टहुड जिसको बोलते हैं वयस्क अवस्था। कौन सी ईयर्स होते हैं, 19 टू 14, ठीक है। इस फेज में हम पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं किसी भी कार्य करने को लिए या किसी भी चीज़ के लिए। हम बिल्कुल कौन सी फेज होती है वो एडल्टहुड। और लास्ट वाली होती है ओल्ड एज, जिसको बोलते हैं बुढ़ापा, जो क्या होती है अबाउ 40 ईयर्स। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए जो एडोलेसेंस होता है उसमें हम डिफरेंट फेज होती है
फर्स्ट इज इन्फेंसी, जो क्या होती है बच्चा जब से जन्म लेता है तब से लेके 2 साल तक, कौन सी फेज हुई, इन्फेंसी। इसके बाद होता है चाइल्डहुड, उसी को भी हम क्या बोलते हैं, बचपन, ठीक है, जिसमें हम कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं बचपन में, वो कौन सी ईयर्स होती हैं, 3 to 12 ईयर। इसके बाद है थर्ड एडोलेसेंस, सबसे इम्पोर्टेंट एज होती है 13 to 18 ईयर्स, जिसमें क्या होते हैं हमारे शरीर में सेक्स ऑर्गन विकसित होते हैं, हाइट इंक्रीज होती है, बॉडी शेप आती है और कुछ सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। इसके बाद फोर्थ है एडल्टहुड, सबसे मेच्योर फेज होती है जिसके अंदर हम अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मतलब सबसे मेच्योर फेज कौन सी होती है, एडल्टहुड। और लास्ट वाली कौन सी है, ओल्ड एज, अबाउ 40 ईयर्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक अपना एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, किशोर अवस्था एंड यौवन अवस्था। देखो कौन कौन सी डिफरेंट स्टेज होती है एडोलेसेंस फेज में। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन डिफर विथ एज, इस फेज में ह्यूमन लाइफ में, जो ह्यूमन लाइफ है उसमें डिफरेंट फेज होती है, ठीक है। फर्स्ट इज इन्फेंसी, जिसको बोलते हैं बचपन, कौन सी ईयर्स में, 0 to 2 ईयर्स। इट स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ द बेबी फ्रॉम 1 to 2 ईयर्स, यह वह फेज है, मतलब ह्यूमन लाइफ की वह फेज है जिसमें जो बेबी बर्थ जन्म से लेके 2 साल तक होता है, वो कौन सी फेज होती है, इन्फेंसी फेज, जिसमें वो बहुत क्यूट, मासूम एंड, ठीक है, होता है। सेकेंड है चाइल्डहुड, बचपन, ये भी बचपन होता है, कौन सी ईयर्स में, 3 to 12 ईयर्स। स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्डहुड, मतलब आपको कोई पूछे जो चाइल्डहुड होता है उसकी एज कितनी होती है, 3 to 12 ईयर। इसके बाद थर्ड है अपना एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है, 13 to 19 ईयर्स, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड एडल्टहुड, मतलब क्या होता है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड का जो बीच वाला जो पीरियड्स होता है वो कौन सी फेज होती है, एडोलेसेंस, जिसमें मतलब जो लाइफ होती है ह्यूमन लाइफ, उसमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, हाइट में, शेप में, वॉइस में। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स डेवलप होती है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। ओके, तो कौन सी फेज होती है वो, एडोलेसेंस। हाई रेट ऑफ ग्रोथ हाल्सो, मतलब आपको कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सी एडोलेसेंस में कौन से फेज में होती है, तो वो कौन सी होती है, एडोलेसेंस फेज। ऐसी फेज है जिसमें हाई ग्रोथ होती है, हाइट में, वॉइस में, ठीक है, बॉडी शेप में, कुछ ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, कुछ सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद 4 है एडल्टहुड, कौन सी ईयर है, 19 to 40 ईयर्स। इट पीरियड बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, मतलब 20 साल से लेके 40 साल के बीच का जो पीरियड होता है वो कौन सी फेज होती है, एडल्टहुड, ठीक है। ये सबसे परिपक्व अवस्था होती है ह्यूमन लाइफ की। इसके बाद है लास्ट वाला ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब होता है अबाउ 40 ईयर्स। इट इज ए पीरियड्स अबाउ 40 ईयर्स, वह फेज जिसमें जिसको बोलते हैं अपन बुढ़ापा, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो कितनी 40 साल से ऊपर की एज का हो, वो कौन सी फेज होती है, ओल्ड एज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।